प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। इसीलिए आज एक नया दिन, नया समय, नया सवेरा देखने के लिए मौका मिला। इसीलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज इस सुबह के समय में जो विषय हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अच्छे दिन, जिसका नाम है अच्छे दिन, वो विषय हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले 12 साल पहले, 10 साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा गूंज उठ रहा था, अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। दिन तो अच्छे नहीं आए, परंतु उससे भी पहले से भी बहुत बुरा हो गए। लेकिन हमारा बाइबल हमें यह सिखाता है कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10वां वचन, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10वां वचन में लिखा गया है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन पाने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक के रखे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मतलब जीवन कहां से मिलेगा, जीवन दाता कौन है, जीवन कौन दे सकता है और ये कौन सा जीवन है, यह जानना बहुत जरूरी है। तब जाके जीवन दाता के द्वारा ही हर एक विश्वासी, हर एक इंसान के जीवन में अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन की प्रत्याशा कौन कर रहा है? जो अभी बुरे दिन में है, जो बुरे दिन में है, वो अच्छे दिन का प्रत्याशा कर रहे हैं। इसका मतलब है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से वो दूर रखे, रोक के रखे। मेरे प्रियो, संसार में ऐसा कौन है जो कि अच्छे दिन देखना नहीं चाहते? अच्छे दिन सबको चाहिए। कोई मुसीबत ना हो, कोई बुराई ना हो, या कोई श्राप ना हो, या कोई क्लेश ना हो, ऐसा अच्छे दिन सब लोग चाहते हैं। क्योंकि संसार में एक भी इंसान नहीं है जो कि क्लेश में जाकर, जानबूझकर क्लेश में जाकर गिर पड़े। नहीं चाहिए अच्छे दिन। लेकिन हमें बाइबल यह बताता है कि अच्छे दिन कहां से आएगा। अगर हम पहला पत्रस उसका 3 का 10 तो हम पढ़ चुके हैं, 11, 12 तक हम पढ़े, तो हमें मालूम हो रहा है अच्छे दिन क्या है और अच्छे दिन कैसे मिलेगा। और बाइबल में कुछ परमेश्वर के कुछ दासों के जीवन के द्वारा हमें यह सीख सकते हैं कि अच्छे दिन हमारे जीवन में कैसे आएगा, अच्छे दिन हमारे जीवन में कैसे आएगा। बाइबल हमें यह सिखाता है। जैसे मूसा के जीवन में, मूसा जब मिस्र देश से निकलकर जा रहे थे, तभी समुद्र उसको सदा के लिए रोक के रख सका नहीं। उनके जीवन में अच्छे दिन आए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो दिन आए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण किया था। उनके जीवन में अच्छे दिन आए। यूसुफ, याकूब का पुत्र यूसुफ सदा के लिए क्या जेल में रहे? नहीं, इंतजार किए। उनके जीवन में अच्छे दिन आए, क्योंकि वो भी अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण किया था। अपने पूरा विश्वास, पूरे भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा था। इसलिए उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए, सदा के लिए वो जेल में नहीं रहा। हम देखते हैं दानियल पुस्तक में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो क्या सदा के लिए आग में रहे? नहीं, उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए थे, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। क्योंकि उन लोगों ने राजा को कहा, इस आग से उद्धार करने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है। अगर फिर भी वो नहीं करते, तो भी हम आपके प्रतिमा के सामने घुटना ना टेकेंगे, अपने सर नहीं झुकाएंगे। हमारा सर झुकेगा तो परमेश्वर के सामने सर झुकेगा। उनका जो भरोसा, उनका जो विश्वास, उनको अच्छे दिन में लेके गए।
राजा भी हैरान, कैसे? हम तो 3 लोगों को बांध कर आग में डाला था और मैं देख रहा हूं 4 लोगों को जो खुले हुए आग में है और उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, इंसान के ऊपर नहीं, कोई मनुष्यों के ऊपर नहीं, क्योंकि मनुष्यों के वादा तो झूठा होता है, मनुष्य तो स्वार्थी होता है, अपने लिए करता है, लेकिन परमेश्वर निस्वार्थ परमेश्वर। अच्छे दिन आएंगे। दानियल जो सदा के लिए सिंहों के मांद पर रहे थे क्या? सिंहों के साथ सदा के लिए रहे थे क्या? नहीं। सवेरा हुआ तो उनके जीवन में अच्छे दिन आए, क्योंकि उसने कुछ बुरा नहीं किया था, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। और राजा खुद कहते हैं, तुम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हो उसी ने तुझे रक्षा किया। हालेलुया। उनके जीवन में उसके बाद अच्छे दिन आए। एस्टर के जीवन में हम देखें, एक दासी, लेकिन एस्टर सदा के लिए दासी बनकर रही थी क्या? नहीं। उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए। रानी बनी, रानी। अच्छे दिन आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास। हन्ना के जीवन में अगर हम देखें, हन्ना क्या सदा के लिए, जिंदगी भर के लिए संतान रहित रहा था, निसंतान होकर रहा था? नहीं। उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए थे, क्योंकि मंदिर में जाकर जो प्रार्थना किया, निस्वार्थ प्रार्थना, प्रभु आप मुझे दो और मैं वापस आपको आपकी सबके लिए उसे दे दूंगा। अच्छे दिन कैसे आता है? निस्वार्थ प्रार्थना करने से अच्छे दिन आता है। हन्ना के द्वारा हम ये जीवन सीखते हैं। और ऐसा अच्छा दिन उनके जीवन में आया कि सामुएल का परिचय के द्वारा लोग हन्ना को पहचानने लगे। हन्ना का बेटा सामुएल, कुछ लोग कहने लगे ठीक है, लेकिन सामुएल का मां हन्ना, यह परिचय सब में ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब्राहम सदा के लिए पुत्रहीन रहा था क्या? नहीं। उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए, क्योंकि वो विश्वास का आदि पिता बने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा किए थे। अच्छे दिन। बाटिमई अंधा सदा के लिए अंधा में रहा था क्या? नहीं। उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आवाज दिया, परमेश्वर के पुत्र को आवाज दिया, प्रार्थना किया, तो उनका जीवन बदल गया, इनका जीवन बदल गया। अच्छे दिन उनके जीवन में आए। रास्ते किनारे बैठकर और भीख मांगना नहीं पड़ा, स्तुति गाते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे, स्तुति गाते हुए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। लाजार, मार्था और मरियम के भाई लाजार सदा के लिए कब्र में रहे थे क्या? नहीं। उनके बहनों की जो अच्छे काम, उनके जीवन में भी खुशियां आया था। जायर की कन्या सदा के लिए मौत के बिस्तर में पड़ी थी? नहीं। उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए थे। उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए थे और अच्छे दिन आएंगे। मंदिर में सुंदर नामक एक द्वार पर बैठा हुआ जन्म से लंगड़ा भिखारी, सदा के लिए वो लंगड़ा रहा क्या? नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना, तभी नाचते हुए कूदते हुए मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करने लगा। मतलब अच्छे दिन उनके जीवन में भी आए। अच्छे दिन। और मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे जरूर। यह विश्वास और भरोसा हमें रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और वो 1000 साल जो शांति का राज्य होगा, शांति का समय होगा, वो आएगा। इसी भरोसा और विश्वास के साथ हमें आज क्लेश में भी आगे बढ़ना होगा, तकलीफ में भी आगे बढ़ना होगा, ताड़ना में भी आगे बढ़ना होगा। अच्छे दिन आएंगे जरूर। अच्छे दिन आएंगे। जो लोग आज मुसीबत में है, कष्ट में है, क्लेश में है, ताड़ना में है, निंदा में है, अपमान है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए आज अपमान झेलते हैं, अच्छा दिन आएगा, जरूर अच्छा दिन आएगा। और परमेश्वर वो अच्छा दिन हमारे जीवन में लाएंगे जरूर। इसी विश्वास और भरोसा के साथ हमें आगे बढ़ना है, विश्वास और भरोसा के साथ हमें रहना है, तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।